हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सत श्री अकाल, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब जाके हमारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये सारी बातें, पर दोस्तों के साथ ये सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से जुड़ी कोई समस्या परेशानी हमें सताती है तो हम ऐसे करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें शर्म आती है, हमें हिचकिचाहट महसूस होती है। तो दोस्तों, लेकिन अभी शर्माने की, घबराने की, कोई संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है और डॉक्टर दहीफले आपकी सेक्स से जुड़े सारे सवालों के, समस्याओं के जवाब बहुत ही वैज्ञानिक, साइंटिफिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आपके सारे सेक्स से जुड़े लैंगिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उन पे समाधान देने के लिए, उपचार क्या है ये बताने के लिए इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, हमारे स्टूडियो में आ गए हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम इस शो में, इस भाग में जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन और संतुलित आहार, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल लाइफ और संतुलित आहार का बहुत ही कनेक्शन है, उम्दा कनेक्शन है। ये क्या है ये हम जानेंगे और हम इस शो में पहली बार जानेंगे अंडों के बारे में। भाई संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। डॉक्टर हमेशा हमें ये एड सुनाई दी है, मेरी तो काफी फेवरेट रही है बचपन में। हम जानेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में तथा लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेनिस के बारे में। तो कर्व्ड पेनिसेस जो होती है डॉक्टर साहब, कर्व, पिछले एपिसोड में मुझे याद है हमने डाउनवर्ड पेनिस के बारे में चर्चा की थी। तो ये कर्व्ड अपवर्ड पेनिसेस के बारे में हम जानेंगे। ये क्या होती है? श्योरली। अभी हम उसके लास्ट एंड में आ रहे हैं। नियर अबाउट 21 प्रकार हमने देखे हैं। तो कर्व्ड अपवर्ड पेनिसेस क्या होते हैं और वो भी नॉर्मल होते हैं क्या, इम्पोर्टेंट क्यों है कि बहुत बार पार्टनर अपना पार्टनर का ऐसा कर्व्ड पेनिस देखिए नाराज होता है या उसको नहीं चाहिए रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कर्व्ड अपवर्ड मतलब कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी जो बोलते हैं, यानी आउटर पार्ट जब अपर साइड में आ रहा है तो कर्व्ड अपवर्ड ऐसे पेनिसिस में एक साइड में जाता है और वो कर्व की वजह से किस तरह कुछ प्रॉब्लम आता है क्या, कुछ फायदा होता है क्या, ये सब हम आज देखने वाले हैं। और अब बात करते हैं सेक्स पोजीशंस के बारे में। कर्व अपवर्ड पेनिस जो होती है, इसमें कौन सी सेक्स पोजीशन इसके लिए सही होती है? डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ कहता हूँ मैं, नॉर्मली कभी भी पेनिस ऐसा एकदम स्ट्रेट मिड लाइन में ऐसा आगे जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसे केसेस में समझो कर्व होगा, अपवर्ड करने से क्या होता है, उसका टिप जो है बॉटम ऑफ वजाइना की तरफ जाते रहता है। जब एक्ट करते हो तो उससे क्या हो रहा है, पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होगा ना, उसका जी पॉइंट रहा ऊपर, यानी वजाइना की जस्ट 2 इंच अंदर, और उसे कैसे फिर हम हिट करेंगे। तो ऐसे केसेस में कंप्लीट रिवर्स पोजीशन यानी डॉगी स्टाइल। डॉगी स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पे आपका टोटल रिवर्स एंगल आके वही एंगल तुम्हारे जी पॉइंट को फ्रिक्शन देता है और आपका ऑर्गेजम आने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ पार्टनर को एक्सेप्टेबल होगा तो, और नहीं होगा, पेनफुल होगा तो विशेषज्ञ से मिलके हमें उसमें कुछ ज़रूरत पड़े तो कुछ पीछवाड़ थेरेपी, जरूरत पड़े तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, इसके बाद वडाला से, मुंबई से फोन आ रहा है सागर जी का, उनको सवाल पूछना है आपसे। सागर जी पूछिए, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो जी। पेड़ा लिंक सीधा कर सकते हैं क्या, इसकी जानकारी दीजिए। हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी कुछ ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते, सर आफ्टर इरेक्शन एकदम टोटल 90 डिग्री साइड में जा रहा है। फिर ऐसे केस में क्या होता है, पार्टनर बहुत बार ऐसा देख के डर जाता है, क्योंकि ऐसा 90 डिग्री जब एंगुलेशन होता है तो किसी भी तरह से पेनिट्रेशन स्ट्रेट नहीं होता, या लैटरल डायरेक्शन से वहाँ पे
पार्टनर को वहाँ पे हिटिंग या पेन भी हो सकता है, या बहुत बार हमने देखा है रेडनेस या ब्रूजेस भी हो सकता है। तो ऐसे पेनिस को पहले पी-शॉर्ट थेरेपी दे के हम उसको अच्छा कर सकते हैं। समझो उससे उसका सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो ऐसे केस में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके, कुछ एक्ससीजन करके, बहुत बार जो सिंथेटिक पेरिकार्डियल ग्राफ्ट रहते हैं उसका भी उपयोग किया जाता है, और डेफिनेटली हम इसे स्ट्रेट कर सकते हैं जैसे आपको पार्टनर को उसकी रिक्वायरमेंट है, या जैसे अपने पार्टनर को उससे एंजॉयमेंट मिल सके। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम कर्व डाउनवर्ड पेनिस के बारे में बात करेंगे। ये क्या होती है डाउनवर्ड पेनिस? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे डाउनवर्ड कर्व मतलब जो कॉन्केविटी यहाँ पे आई है और नीचे वाली दिशा में लिंग का जो आउटर सरफेस हो गया है। तो इसमें क्या होता है, तो कर्व नीचे होने की वजह से टिप ऊपर आता है, और ऐसा भी रहने के बाद ये पेनिस को नॉर्मल कह सकते हैं क्या? हम तब तक नॉर्मल कहेंगे जब तक आपको थर्स्टिंग या पेनिट्रेशन के लिए कोई तकलीफ नहीं है, और जब तक आपका पार्टनर उसे एक्सेप्ट कर रहा है और उसे एंजॉयमेंट मिल रहा है। लेकिन और कुछ होगा तो आपको विशेषज्ञ से मिलके आप उसका सोल्यूशन ले सकते हो। डॉक्टर साहब, ये कर्व डाउनवर्ड पेनिस होती है, तो इसका और जी पॉइंट का क्या संबंध है? वेरी नाइस क्वेश्चन। इसके अंदर का साइंस आपको मालूम होना पता है। आप इसे एबनॉर्मल करके सीधा सर्जरी के लिए जाना नहीं है। कुछ लोगों में नॉर्मल कर्वेचर की वजह से टिप ऊपर आ जाता है, और टिप ऊपर आने से क्या होता है, जब भी थर्सिंग कर रहे हैं, जब भी उनकी प्रोसेस शुरू है, तो हर वक्त में उनका जी पॉइंट जो है वो स्टिमुलेट होते रहता है, और इस स्टिमुलेशन की वजह से डेफिनेटली फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म होने में, वहाँ पे स्टिमुलेशन होने में, और वहाँ पे एक्साइटेशन होने में काफ़ी अच्छी मदद होती है। इनफैक्ट मैं कुछ लोगों में कहूँगा ऐसा कर्वेचर बेनिफिशियल रहता है, लेकिन इससे कोई समझो पेन है या पेनिट्रेशन के वक्त वहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसे केसेस में हम वो एंगुलेशन चेंज करके स्ट्रेट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बाद संगीता जी हैं नासिक से, उनका कॉल लेते हैं। संगीता जी, पूछिए, सवाल पूछिए आपका। प्रणाम सर। जी प्रणाम जी, बोलो। डायबिटीज होने से पुरुषों का लिंग टेढ़ा होता है क्या, इसकी जानकारी दीजिए। गुड क्वेश्चन रहता है पार्टनर के लिए। बहुत बार क्या बोलते हैं, जब फीमेल पार्टनर हमारे ओपीडी में आते हैं तो डायरेक्टली तो उनको ऐसा कोई रीज़न हम सेक्सोलॉजिस्ट की तरफ जा रहे हैं ऐसा बोल तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ अपना मोटिवेशन, आपका मार्गदर्शन, हमारा जो मंच, ये देखने की वजह से उसका अंदर का साइंस उन्हें पता चला है। और डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डायबिटीज़ में ऐसा टेढ़ापन आता है क्या, तो डेफिनेटली क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में वहाँ पे कुछ माइक्रो ब्लीडिंग होते हैं, वहाँ कैल्शियम जमा होता है, पेरोनिस प्लेग बनता है, कभी कभी फ्रैक्चर भी होता है माइनर, तो उससे बेंड होता है। उसे डरना नहीं है, डायबिटीज़ कंट्रोल करके उसे हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके हैप्पी शॉर्ट थेरेपी देके अच्छा कर सकते हैं, और वो सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम कर्व्ड राइट साइड पेनिस के बारे में डेफिनेटली अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया, अब राइट साइड। नाउ ये भी नॉर्मल डेविएशन में, अभी क्या कहा आपको, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करते हैं ऐसा पेनिस कभी नहीं था। कर्व्ड राइट साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी जा रही है राइट साइड में और कॉन्केविटी आ रही है लेफ्ट साइड में, तो ये भी नॉर्मल रहता है। लेकिन कब तक, बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे पेनिस की डायरेक्शन ये नीचे जाते वक्त सर्विस को हिट करती है और ऊपर जी पॉइंट की तरफ नहीं जाता है, इसलिए ऐसे पेनिस को हम कहते हैं कर्व्ड ऑन राइट साइड, और ये भी नॉर्मल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेज़म में कुछ दिक्कत आती होगी तो डेफिनेटली पार्टनर की जो भी समझो रिक्वायरमेंट है उसमें हमें चेंज करना पड़ता है, या उसमें कुछ सर्जरी करने की भी नौबत आ सकती है। और डॉक्टर साहब, अब इस कर्व राइट साइड पेनिस के लिए कौन सी सेक्स पोजीशन आदर्श होती है? डेफिनेटली। और इस सब पोजीशन का कंसर्न क्यों है, क्योंकि आपका आने वाला अगला टॉपिक सेक्स पोजीशंस के ऊपर आने वाला है, और उसमें एवरीथिंग हम डिटेल में देखने वाले। लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट कहते हैं, हमें पोजीशन का इंटरेस्ट किस लिए है कि यहाँ पे पेनिस का टिप जो है वो रब करे, हिट करे जी पॉइंट को। तो ऐसे केसेस में लैटरल पोजीशन में जाना पड़ता है फीमेल पार्टनर को, और लैटरल पोजीशन में जो टर्न हो जाएंगे तो ही ये राइट साइडेड कोर पेनिसेस है वो उनकी जी पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे पोजीशन साइंटिफिकली क्यों बनाया है,
तो जिसकी वजह से आपको, आपके पार्टनर को, दोनों को एंजॉयमेंट मिले और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेके ही आपको आगे बढ़ना है। सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलके ही सलाह मशवरा करना है, आगे की ट्रीटमेंट लेनी है और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना है। जी डॉक्टर साहब, ये भी चर्चा बहुत अच्छी थी। Yeah, सेक्सुअल स्पेशली इस भाग में हमने संतुलित आहार के बारे में जाना, पेनिस के शेप्स के बारे में जाना और कौन सी सेक्स पोजीशन उस शेप के लिए अच्छी होती है उसके बारे में जाना। तो बहुत अच्छी चर्चा रही, धन्यवाद इसके लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपाय पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है, वैज्ञानिक जानकारी दी है। लेकिन और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर हमने दिए हैं वो नोट डाउन कर ले। साथ ही सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। अंधेरी में डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है भाई, वहां पे भी जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तथा अगर आपको कोई सवाल हो तो डॉक्टर साहब की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके मिल सकते हैं। तथा अगर आपको अपॉइंटमेंट भी लेनी है तो वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से, इस प्रकार से आप सारे आपकी लैंगिक समस्याओं पर, सेक्स से संबंधित समस्याओं पर आप समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर से एक बार आपका शुक्रिया। लेकिन अगली बार मैं और पढ़ के आऊंगी और कुछ सवाल आपके लिए लेके आऊंगी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते।